बच्चों, ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है HTML का, जिसमें हम देखेंगे कि पैराग्राफ टैग किस तरीके से काम करता है और पैराग्राफ के टैग के कॉम्बिनेशन में ही BR टैग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं HTML, उसके बाद है हेड, टाइटल में आप वही नाम दें जिसके बारे में आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये टाइटल का जो भी आप हेडिंग देंगे, ये आप प्रोग्राम को जब ओपन करते हैं ब्राउजर में तो वहां आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि HTML में आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल बोथ, किसी भी तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। बॉडी हम थोड़ा थोड़ा सा पिछला टैग भी रिपीट करते चलेंगे। ग्रीन टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। अब हम यहाँ बात करेंगे पैराग्राफ टैग की। हमने लिखा P टैग और इसमें लिखा कि दिस इज ए प्रोग्राम ऑफ पैराग्राफ टैग और फिर इसे कर दिया हमने क्लोज। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि पैराग्राफ टैग यानी P टैग एक कंटेनर टैग है, क्योंकि इसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। अब हम बात करते हैं P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और यहाँ सेम लाइन हम रिपीट करते हैं, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ पैराग्राफ टैग, और इसे यहाँ क्लोज कर देते हैं। इससे आपको एक चीज और स्पष्ट होनी चाहिए कि जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज दी जाती हैं या एट्रीब्यूट किसी भी टैग के साथ लिखे जाते हैं, वो केवल ओपनिंग वाले हिस्से में लिखे जाते हैं, क्लोजिंग में स्लैश और टैग का नाम। अब आती है बारी राइट की। P अलाइन इज इक्वल टू राइट, और सेम चीज आपको लिखनी है तो आप इससे सीधा कॉपी भी कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। कंट्रोल C करिए और यहाँ लाके कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर दीजिए। अब ये तो था सिंपल पैराग्राफ टैग के बारे में कि आप P टैग में 3 तरह की एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर आपने P के साथ कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये आपका जो आउटपुट है ये आपका लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होगा। अगर आपने सेंटर लिखा है तो आपकी स्क्रीन के हिसाब से सेंटर में आएगा, अगर आपने राइट लिखा है तो राइट में आएगा। अब P टैग के साथ हम BR टैग का यूज कैसे करते हैं, BR का रोल आपको बता देती हूँ। BR का मतलब होता है ब्रेक रूल, यानी जहां आपको लाइंस के बीच में गैप चाहिए। अब मान लीजिए मुझे इसके बाद भी गैप चाहिए था तो मैं यहाँ पे BR लिख देती हूँ, ताकि स्पेसिंग बनी रहे। जब एक आउटपुट आए और दूसरा आउटपुट आए तो बीच में आपको थोड़ा सा गैप डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ BR जो है, आपने नोट किया होगा कि मैं BR को स्टार्टिंग तो कर रही हूँ इसकी, लेकिन इसकी एंडिंग में नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब हुआ कि BR जो है ये अपने आप में एम्प्टी टैग कहलाता है, ये कंटेनर टैग नहीं है। इसीलिए एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग तो होती है लेकिन एंडिंग नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए हमने P टैग में ही सपोज अपना एड्रेस देना है, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मुझे अपना अगर सपोज हाउस नंबर देना है, और अगर मैं यहाँ BR नहीं लगाती हूँ तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब मैं BR चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकती हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडमली कुछ भी। अब फिर से हमने लगाया BR, यहाँ पे हम लिख देते हैं रोहतक, और फिर अब हम इसकी कर देते हैं क्लोजिंग।
तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार नेक्स्ट लाइन में नीचे आके उसको क्लोज करूं, सेम लाइन में भी आप उस टैग की रिपीटेशन कर सकते हैं। अब मैं इसकी क्लोजिंग करूंगी तो यहाँ लिखूंगी बॉडी और यहाँ पे लिखूंगी HTML। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि इसमें आप जो भी आपको टेक्स्ट जो दिखाई देगा वो एक बाय डिफॉल्ट जो इसका पॉइंट साइज है उसमें दिखाई देगा। तो इसमें हम एक आपकी सुविधा के लिए एक टैग और छोटा सा लगा लेते हैं, फिर उसकी फर्दर डिटेल में जाएंगे। वो टैग होगा हमारा फॉन्ट टैग, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट वो वैल्यूज दिखती रहें। फिर हम फर्दर इस टैग के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे कि फॉन्ट टैग का रोल क्या है और इसे कहाँ यूज करना है और क्यों यूज करना है। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि HTML से शुरुआत होती है और एंड भी होता है HTML पे। हेड से स्टार्टिंग हुई लेकिन हेड की क्लोजिंग टाइटल के बाद ही होगी। यानी ये हमें कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है कि कौन सी चीज की क्लोजिंग कहाँ पे होनी है। तो फॉन्ट टैग जो हमने अप्लाई किया है ये पूरे प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसीलिए जब हमारा फुल प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम फॉन्ट की क्लोजिंग करते हैं, और बॉडी अल्टीमेटली HTML से पहले क्लोज होने वाला टैग है। बच्चों, आपने देखा कि इस पैराग्राफ वाले प्रोग्राम में हमने पैराग्राफ टैग और BR टैग दो टैग्स का यूज किया है। पैराग्राफ में अगर आप अलाइनमेंट में कुछ भी नहीं देते यानी सिंपल P टैग लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उस चीज को लेफ्ट में शो करेगा। अगर आप उसके साथ P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करते हैं तो उसे वो सेंटर में शो करेगा, और अगर आप P अलाइन इज इक्वल टू राइट करेंगे तो उसे राइट में शो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में इतना गैप क्यों आया है। गैप का रीजन है कि अगर आप एक पैराग्राफ टैग के बाद दूसरा पैराग्राफ टैग लगाते हैं तो उसमें स्पेस आपको मिलता है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए एक BR टैग बीच में इस्तेमाल किया है। BR का मतलब होता है ब्रेक रूल, यानी जब आपको ब्लैंक लाइन का स्पेस चाहिए वेब पेज में तो आप BR टैग लगाते हैं। इसी तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने 3 लाइनों में अपना एड्रेस देना था। तो फर्स्ट लाइन में डाटा लिखने के तुरंत बाद हमने BR लगाया, उसके बाद हमने फिर टेक्स्ट लिखा, BR लगाया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन कंप्लीट की। तो आप देख सकते हैं कि P टैग के साथ हम BR टैग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। BR टैग हमने जहां भी लगाया है उसकी क्लोजिंग नहीं की है। दैट मीन्स कि P टैग जो है वो कंटेनर टैग है, जबकि BR टैग वो आपका एक एम्प्टी टैग है। BR टैग को आप P टैग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रोग्राम का आउटपुट, जिसमें आपने ये देखा कि हम किस तरह से पैराग्राफ टैग को और BR टैग को कॉम्बिनेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी यूज कर सकते हैं।